आज के डेट में लोग चांद पे पहुंचने लगे हैं, लेकिन अभी भी कुछ नीच घटिया चंद लोगों की वजह से जाति धर्म को लेकर के और भाषाओं को लेकर के अभी भी भारत में लड़ रहे हैं। दोस्त, आप लोग देख रहे होंगे कि आज से नहीं बल्कि कुछ दिनों से ये सुनने को हमें मिल रहा है कि अगर आपको कर्नाटका में रहना है तो आपको कन्नड़ा आना चाहिए, अगर महाराष्ट्र में है तो आपको मराठी आना चाहिए। दोस्त, ये जो भाषा को लेकर के कंट्रोवर्सी हो रहा है ना, ये सोचने वाली विषय है कि हम भारत में रह करके अपने भारत के कुछ लोगों से हम लड़ रहे हैं, भाषा को लेकर के, धर्म को लेकर के। दोस्त, यहाँ पे लोग अच्छे अच्छे कार्य करके लोग चांद पे जाने की कोशिश कर रहा, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कंट्रोवर्सी अपने जाति धर्म को लेकर के मैटर बढ़ाते हैं। बात करें दोस्त, तो ये बेंगलुरु के एक छोटा सा शहर चंदापुर का ये मैटर है, जिसमें एसबीआई के मैनेजर यानी एक लड़की वहां की मैनेजर होती है, और वहां पे एक शख्स के द्वारा ये कहा जाता है कि ये कर्नाटका है मैडम, अगर यहाँ आपको रहना है तो आपको कन्नड़ा आना चाहिए। लेकिन वो लड़की चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये कहती कि भारत है और भारत में हिंदी बोली जाती है और हम हिंदी बोलेंगे। दोस्त, बात करें तो ये लड़की अपने बिहार की है और कनाडा में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। बीआई के माने तो उसका ये रूल्स है कि अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ की आपको स्थानीय भाषा आना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं इस चीज को लेकर के कि वहाँ का स्थानीय भाषा आना चाहिए, लेकिन ये भी आप समझिए कि भारत है और भारत में हर एक जगह हिंदी बोली जाती है और हम हिंदी का लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं कहीं भी। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್। ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡೋದು। दोस्त, यहाँ पे भाषा को लेकर के हो रहा है। सोचिए कि एक किसी भी चीज को सीखने का एक उम्र होता है। अगर कोई भी भाषा आपको सीखना है तो बचपन से ही अगर उस चीज को हम देखते आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं, तो ये सीखना पॉसिबल होता है। लेकिन अगर सोचेंगे 18, 20, 22, 25 साल के होने के बाद कन्नड़ा प्रयास करके आप सीख जाए तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कष्ट होता है सीखने में। बात करें तो बहुत समय भी लग जाता है। लेकिन इस तरह से भाई बैंक मैनेजर है, वो अपनी काम कर रही है, आप अकेले आ रहे हो वीडियो बना करके बोल रहे हो कन्नड़ा बोलो कन्नड़ा बोलो, ये जबरदस्ती थोड़ी है। भाई भारत में हम आज़ादी से जी रहे हैं, हम अपने सेवा दे रहे हैं बैंक में, आप सबके लिए हम आए हैं यहाँ पे, तो ये जरूरी थोड़ी है कि हम कन्नड़ा ही बोलेंगे तो फिर हम काम करेंगे। देखिए दोस्त, बात करें तो ये जो लड़की है इसका केवल भाषा की वजह से इसका ट्रांसफर करा दिया गया है। सोचिए कि केवल भाषा के वजह से। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जाति धर्म को लेकर के अभी आतंकवादी जा करके वहां पे मतलब कि कुछ लोगों को हमारे आम जनता को मारे थे उन्होंने, केवल जाति धर्म को पूछ करके। तो मतलब यही रह गया है, भाषा जाति धर्म, इसी को लेकर के हम लोग लड़ते रहे जिंदगी भर, तो पता चलेगा कुछ होगा ही नहीं। तो अपनी सोच को बदलना होगा, हमें कुछ करना होगा। ठीक है, जो भी आप लोग प्रतिक्रिया अपने जो भी अपने माध्यम से यूज करते हो उसको दीजिए कि ये गलत है। दोस्त, बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश में 144 वर्ष बाद लगने वाला महाकुंभ, जिसमें लगभग 64 करोड़ लोग आए थे वहां पे स्नान करने के लिए। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जो कि वहां पे लोग नहीं पहुंचे हुए। अगर वहां पे ये बोला जाता, वहां की सरकार ये बोलती कि अगर आपको महाकुंभ में स्नान करना है तो आपको भोजपुरी आना चाहिए, वहां का स्थानीय भाषा आना चाहिए, तो सोचिए कि वहां पे क्या बीतेगा। और वहां पे क्या आप आते? वहां पे बिल्कुल नहीं आते। वहां का लोगों का सोच अच्छा है, सोचते हैं जो भी अलग स्टेट से आते हैं, अलग शहर से आते हैं, अलग देश से आते हैं, उनका सम्मान के साथ स्वागत करते हैं, और जिस मकसद से आते हैं उनको अच्छी तरह से हम कामयाब करते हैं। अब ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आ रहा है उसको लूट के बर्बाद कर दो। कर्नाटका में एक नियम है, अगर आपको कन्नड़ नहीं आता, किसी दुकान पे जाइए जहां आप हिंदी बोल देंगे तो आपसे 15 का चीज 25 में कम से कम वहां पे मांगा जाएगा आपसे। हाँ, प्यार से बोलेंगे ठीक है, लेकिन आपको लूट लेंगे। कंफर्म है कि 5-10 रुपए आपको रख करके वो लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पे गलत मिसयूज किया जा रहा है कि कन्नड़ा में रहना है तो हिंदी आनी चाहिए, ये वो फलान ठिकान। इतने सारे श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान किए हैं। सोचिए कि अगर वहां पे ये कहा जाता है वहां की सरकार द्वारा कि अगर यहाँ पे आपको यूपी में एंट्री करना तो आपको भोजपुरी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ की मातृभाषा है भोजपुरी, तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। वहाँ की सांस्कृतिक सभ्यता ये नहीं कहती है कि आप मतलब कि आप कर्नाटका से आ रहे हैं तो आपको कन्नड़ा बोलिए, भोजपुरी बोलिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। बात करें अभी हाल ही फिलहाल का मैटर है, वाराणसी में कर्नाटका के मंत्री गए थे वहां पे स्नान करने के लिए, और वहां पे मेरा अपना दोस्त भाई उसको पूरा टूर कराया उनको, जो भी जिस भाषा में, हिंदी में बोलकर, प्यार से बोल करके, नहीं समझ में आ रहा हिंदी में बात करके, पूरा एक्सप्लोर करके भाई बनारस घुमाया है।
तो ये होता है प्रेम, प्यार होता है कि हाँ अलग स्टेट से कोई हमारे आया है तो उसको रिस्पेक्ट करे, इज्जत दे, जिस मकसद से आया उसको मकसद में कामयाब कराए। तो अपने अपने सोच को बदलिए ताकि हमारा भारत आगे बढ़े, इस जाति धर्म और भाषा को लेकर के लड़े नहीं। बाकी इस लड़की जो पीआई मैनेजर थी कर्नाटका में, इस लड़की के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उसने सही किया, क्या उसने गलत किया, और इस लड़के ने क्या उसके साथ गलत किया या सही किया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्रयास कीजिए कि इस तरह से कंट्रोवर्सी ना भाषा धर्म और जाति को लेकर के। बाकी इस वीडियो में यही रहेगा। वीडियो में देखने के बाद आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक